परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रश्रय दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, और ये अर्बन नक्सलवादी तत्व जो कर्नाटक की सरकार से पैसे लेकर के, क्योंकि वो मूल आधार मैसूर रहा है और वहाँ से ये लोग पनप कर आए हैं और उसी धन के आधार पर यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। संसद भवन के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा बैठे दो लोगों ने बुधवार को सभी को उस वक्त चौंका दिया जब वे अचानक वहां से कूदकर सांसदों के बीच जा पहुंचे थे। इस घटना को लेकर हर कोई रोष में है। सबके मन में एक ही सवाल है कि जब सदन में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो बाहर आम लोगों का क्या होगा। इस घटना को लेकर मैसूर के भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रताप सिम्हा पर भी बड़े आरोप लगे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब विपक्ष को घेरा है। उसने कर्नाटक और बंगाल के मुख्यमंत्री को इस घटना के पीछे बताया है। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सुरक्षा चूक की घटना को लेकर सिम्हा पर लगे आरोपों पर भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ये कहा है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार शहरी नक्सलियों को शरण दे रही है। सिरोया ने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया मैसूर संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनका जनाधार बढ़ाने और मौजूदा सांसद को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं और जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रश्रय दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, इसके लिए मैंने एक साल पहले अक्टूबर 2022 में भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान मैंने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनको सतर्क किया था कि हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है कि नक्सलवादी तत्व इसमें भारत जोड़ो यात्रा में इंतजाम में लगे हुए हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। ये मैंने पत्र के माध्यम से और ट्वीट भी किया था मैंने उस पत्र को जो मीडिया में है। और उसके बाद में अब जब सरकार बनी है इनकी, तो उसमें उन्हीं नक्सलवादी तत्वों को जो उनके गारंटी की स्कीम है उनके सर्वे करवाया और सर्वे में उसको बहुत पॉपुलर बताया, जबकि गारंटी का स्कीम प्रारंभ भी नहीं हुआ था। वही नक्सल तत्व जो है जिनकी कोई एजेंसी, जिनका कोई अनुभव नहीं है इस बारे में, उसी एजेंसी को सरकार का 1 करोड़ रुपया दे करके उनसे सर्वे कराया गया। ये जाहिर करता है कि किस तरह से सिद्धरामैया की जो सरकार अर्बन नक्सलियों को प्रश्रय दे रही है। और उन्होंने 2013 से 18 के बीच में भी इन नक्सलवादियों का, अर्बन नक्सल तत्वों का उन्होंने जेल से छुड़ाया भी था और उनको ओपन द ग्राउंड लाए थे। उस समय उन्होंने भी, उस समय भी उनकी सरकार की मदद की थी। और इस समय जो उनके प्रचार में जो नक्सलवादी तत्व शामिल थे उनको रीपे करने के लिए ही उन्होंने 1 करोड़ रुपया देकर के उनसे जो एक झूठा सर्वे कराया जिसका कोई आधार नहीं है। वहीं ललित झा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक भी तस्वीर नहीं है, बल्कि टीएमसी नेताओं, विधायकों, पार्षदों के साथ कई तस्वीरें और वीडियो हैं। वह टीएमसी की युवा शाखा का जाना पहचाना चेहरा है। जब मैं युवा अध्यक्ष था, सत्ता में आने के बाद ममता अपने भतीजे को दिल्ली लेकर आई थी। उसके बाद युवा तृणमूल का गठन हुआ। ललित झा युवा तृणमूल के नेता थे। वह अभी भी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। बहरहाल संसद में सुरक्षा को लेकर के जहां विपक्ष लगातार सत्ता पर हमलावर है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के विपक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है।